निर्बान तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं। निर्बान, बहुत सारे सवाल जुड़े जा रहे हैं, जिस तरीके से जबरदस्त तरीके से यहाँ पर काम उनका देखा गया, जिस तरीके से लगातार कहा जा रहा है कि शुभेंदु के बहुत ज्यादा करीबी थे ये, जिस तरीके से साजिशन गाड़ी को रोका गया चेस करने के बाद, और ताबड़तोड़ जिस करीबी सिर्फ गोलीबारी हुई है, शार्प शूटर्स के बारे में अब जानकारी मिल रही है। और मेरा सवाल वही कि अभी तो इतनी सिक्योरिटी फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट है बंगाल के भीतर, ऐसे में दिन दहाड़े लोगों के बीच में गाड़ी को ओवरटेक करके किसी भी हत्याकांड को अंजाम देना बहुत सवाल खड़े करते हैं। जी हाँ, देखिए, ये पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जो मिल रही है वो बता रहा है कि ये प्लान्ड मर्डर है, इसको प्लान करके मर्डर की गई है। और अभी जो खबर मिल रही है चंद्रनाथ रथ की हत्या हो गई है, वो अब जिंदा नहीं है और वो अस्पताल में अपनी सांस तोड़ बैठी है। और इस वक्त जो दिख रहा है कि ये जो अस्पताल के बगल में ये जो अस्पताल के बगल में जो रास्ता है वो रास्ता है नेशनल हाईवे 12, यानी कि ये मध्यमग्राम एयरपोर्ट से होके शिलीगुड़ी की तरफ जाता है। और इसी रास्ते पे उनकी हत्या हुई है। 2 व्हीकल थे जो जानकारी मिल रही है, एक 4 व्हीलर था, एक 2 व्हीलर था। 4 व्हीलर और 2 व्हीलर दोनों ने पीछा किया और उसके साथ साथ ये जो हुआ हादसा घटी, फायरिंग हुई, 4 राउंड की फायरिंग। और ये देख सकते हैं लोग कितने गुस्से में हैं, उसका फांसी होना चाहिए। देखिए ये जो अभी है बहुत गुस्से में है। लेकिन एक छवि मैं दिखा दूं, मेरी तस्वीरें संजू हलदार जो है वो दिखा रहा है यहाँ पे विवा सिटी अस्पताल। और ये गाड़ी दिखा दे, मैं ये गाड़ी देखिए, जिस गाड़ी में हमला हुआ, सामने जाके हम लोग दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए इस गाड़ी की, कैसे बुलेट फायरिंग हुई। आप देख सकते हैं ये गाड़ी की जो कांच है वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई। अंदर की छवि दिखा रहा है संजू अंदर की छवि दिखा रहा है। देख सकते हैं कि खून से लथपथ सीटें। और इस वक्त जो है कि वो जो ये थी पर्सनल असिस्टेंट, वो अंदर पे लेफ्ट साइड में गाड़ी की बैठे हुए थे। और उसके साथ साथ उसकी जो ड्राइवर है वो ड्राइवर भी बैठे हुए थे, राइट साइड में चला रहे थे। फायरिंग हुई जो है कि फायरिंग के साथ साथ ये कांच की अवस्था आप देख सकते हैं। और सीधा जो है कि लेफ्ट साइड की चेस्ट पे गोली लगी है और उसके साथ साथ माथे पे गोली लगी है, ऐसा आरोप है। अस्पताल की से जानकारी ऐसी मिल रही है। और जो चालक थी गाड़ी की, यानी कि जो ड्राइवर थी, वो भी जो है कि बहुत इंज्योर्ड है, उसको अब शिफ्ट किया जाएगा ऐसा बताया जा रहा है। ये हादसे जो है काफ़ी दर्दनाक है, काफ़ी खतरनाक है। पश्चिम बंगाल के इतिहास में ऐसी जो वो हादसा काफ़ी दिन बाद देखने को मिला है। हमने 2011 के बाद पोस्ट पोल वायलेंस देखी थी, हमने 2021 के बाद पोस्ट पोल वायलेंस देखी थी, हमने मोथाबारी मालदा की घटना देखी है। लेकिन ये जो है फिल्मी कायदे में मार दिया गया है उनको। और कौन है वो? शुभेंदु अधिकारी की पर्सनल असिस्टेंट। यही सबसे बड़ी सवाल पैदा करती है कि इतने दिन से जो राज्य इस वक्त चली है, जो आईन कानून इस वक्त चली है पश्चिम बंगाल में, वो कैसी थी। और इसके बाद जो है कि आउटगोइंग जो गवर्नमेंट है, उसके साथ साथ जो इनकमिंग गवर्नमेंट है यानी कि भाजपा बीजेपी, उसके लिए बहुत कठिन हो गया ये लड़ाई कि ये जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पश्चिम बंगाल में है उसको संभालना। और यानी कि इस वक्त शुभेंदु अधिकारी हो सकता है कि शुभेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री बनाया जाए पश्चिम बंगाल की। और यही जो इनकमिंग मुख्यमंत्री है, यदि मुख्यमंत्री बनते हैं शुभेंदु अधिकारी, तो उनकी जो पीए है उनकी हत्या हो गई है। यही सबसे बड़ी सवाल पैदा करती है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, सेफ्टी, सिक्योरिटी इतना दिन से कहाँ था, क्या हो गया अचानक कि गोली चलाना पड़ा। अनिर्बान, एक और चीज हमें बताइए, अस्पताल के बाहर हम देख रहे हैं बड़ी संख्या में लोग यहाँ मौजूद हैं और किस तरह से नाराजगी, गुस्सा जाहिर कर रहे हैं, वो भी आपने हमारे दर्शकों को दिखाया। शुभेंदु अधिकारी अभी भी अस्पताल के भीतर मौजूद हैं और क्या उनकी तरफ से इस पूरे मामले में कोई स्टेटमेंट दिया गया है? जी देखिए, अभी तक कोई स्टेटमेंट दी नहीं गई है, क्योंकि जिनके साथ यानी कि शुभेंदु अधिकारी के साथ चंद्रनाथ रथ 24/7 रहते थे, काफी ब्रोक डाउन हो गए हैं शुभेंदु अधिकारी। हमने देखा कि शुभेंदु अधिकारी जब गाड़ी से उतरे तब उनकी मुंह लटकाया हुआ था,
वो उनके मुंह में आंसू था, काफी इमोशनल थे वो, और माथा जो है कि नीचे करके उन्होंने अस्पताल में एंट्री ली। कुछ उन्होंने बताया अभी तक नहीं है, और यही सबसे बड़ी सवाल है कि जो इतने सालों से शुभेंदु की पर्सनल असिस्टेंट हुआ करता था, सीए टू असेंबली यानी कि वेस्ट बंगाल असेंबली विधानसभा में, उसके साथ साथ हर जगह पे चंद्रनाथ रौत को देखने को मिलता था, और यही इसी की जो अब हत्या कर दी गई है, इस पे सबसे बड़ी सवाल उठ रही है। शशि, और हम पीछे की तरह हमें तस्वीरें दिखाई हमारे दर्शकों को, क्योंकि यहाँ पे नारेबाजी लगातार की जा रही है, नाराजगी जाहिर की जा रही है, और कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ मौजूद हैं। जी हाँ, देखिए नारेबाजी समिक भट्टाचार्य हमारे साथ जुड़ गए हैं, बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष, फोन लाइन पर। समिक जी, क्या और ज्यादा जानकारी मिल पाई है इस बारे में, क्योंकि टीएमसी की तरफ से कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में कड़ी कार्रवाई हो, जल्द से जल्द नाम सामने आए कि आखिर किसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। क्या टीएमसी बोल रहा है, क्या टीएमसी नहीं बोल रहा है, ये चर्चा का विषय नहीं है जी। आउट ऑफ डेस्परेशन दे डिड इट। वो ये मैसेज देना चाहता है कि हम घर पे घुसकर मार सकते हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीतिक संस्कृति बदलने का मौका दिया था पश्चिम बंगाल की जनता जी। हम हाथ जोड़कर 8 महीने पहले बोल दिया महामहिम राज्यपाल और पूरा एडमिनिस्ट्रेशन का पास, जब सत्ता तो बदलना था ही, और वो तो होके रहेगा, हो गया, लेकिन उसका बाद तृणमूल को मार रहा है, और तृणमूल का आला नेता मैसेज देना चाहता है कि घर पे घुसकर मारो। वही हुआ। इसको जांच होना चाहिए, और हम लोग कोई बख्शा नहीं जाएगा, और जंगल राज को खत्म हम लोग करके रहेंगे। ये महाजंगल राज, बिहार की जनता जंगल राज को वापस लाने नहीं दिया, और पश्चिम बंगाल की जनता महाजंगल राज को विसर्जन दे दिया। अभी हम लोग इस दायित्व मतलब सरकार बनने दीजिए, सर्विस होने दीजिए, उसका बाद जो करना है हम लोग करेंगे। समीक जी, बहुत सारे लोगों के मन में सवाल हैं कि इतनी सुरक्षा की डिप्लॉयमेंट होने के बावजूद इस तरीके से टारगेट किलिंग, पास से जिस तरीके से गोली मारी गई है, ये कैसे संभव हो पाया? कितना सोच सब देंगे लोग को? वो तो कोई एमएलए नहीं था, एमपी नहीं था, तो आप सहायक था कोई नेता विपक्ष का। आबादी कितना है? 10 करोड़ के ऊपर जी। कितना आपका फोर्स डिप्लॉयमेंट है? ये संभव है कोई? ऐसा नहीं है। ये इच्छा शक्ति का विषय है, ये वेंडेटा पॉलिटिक्स का विषय है। इसमें कोई फोर्स का डिप्लॉयमेंट, कोई कानूनी बात, ये ऐसा नहीं है। कहा यह भी जा रहा है कि शुभेंदु अधिकारी टारगेट पे थे, वो बस इस कार में मौजूद नहीं थे। ये शुभेंदु अधिकारी टारगेट पे नहीं थे, शुभेंदु अधिकारी को इसका पहले बहुत बार टारगेट कर दिया गया। ऐसा नहीं है, सब स्टेटमेंट करने से ही, रिएक्शन देने से ही काम नहीं चलता। एवरी पॉलिटिकल वर्कर एंड लीडर शुड बी रिस्पॉन्सिबल सो फॉर देयर स्टैंड इज कंसर्न, बट it is a calculative move. It is a distinct echo of vendetta politics. Nothing more than that. अब सवाल ये कि अब अगर इसी तरीके से टारगेट किलिंग या फिर कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जाएगा, तो आगे बीजेपी की क्या? कितना मारोगे भाई, कितना मारोगे? 2016 से आज तक 311 बीजेपी का कार्यकर्ता का मर्डर हो गया। 100 की करीब हमारा महिला कार्यकर्ता कैमरे का सामने आकर बोला वी हैव बीन गैंग रेप्ड बाय तृणमूल गुंड्स। उसके बाद भी बीजेपी यहाँ है। हम लोग जाने के लिए थोड़ा ही है, रहने के लिए आए हैं। श्यामा का भूमि में श्यामा का सरकार बन रहा है 2 दिन में। ठीक है, सब कुल मिल गया, हम लोग भी देख रहे हैं। देखिए, उसका भाषा से उसका उत्तर हम दे सकते हैं, लेकिन हम उस रास्ते पे जाना नहीं चाहता। पश्चिम बंगाल की जनता एक राजनीतिक संस्कृति को बदलना चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं इन लोगों से, तो हम लोग उसी कोशिश पे जुटे हुए हैं। सरकार बनने के बाद भी क्या ये बहुत बड़ा चैलेंज कानून व्यवस्था का सरकार के सामने, बीजेपी के सामने नहीं रहेगा? समाप्त हो जाएगा, 2 दिन में समाप्त हो जाएगा। सब डरपोक आदमी है, क्या करेगा ये? पुलिस को साथ में लेकर, एडमिनिस्ट्रेशन साथ में लेकर, ये अनऑथराइज्ड
पिस्तौल रिवॉल्वर लेकर बोमा लेकर राजनीति कर रहे हैं। 2 दिन का खेला है, समाप्त है। तृणमूल गया, लेकिन हमारा एक कार्यकर्ता चलेगा, उसका बाकी को खाली हो गया। ये दुर्भाग्य विषय। क्या साफ हो पाया है कि इस हत्याकांड में शामिल कौन कौन था? सब हो जाएगा, सब खुलासा हो जाएगा सामने। ये सोचे समझे एक मूव था, एक मैसेज देना था जो हम लोग किसी भी जगह कुछ भी कर सकते, कोई देने फिल्मी कायदे में मारा गया उसको। बहुत बहुत शुक्रिया समित भट्टाचार्य हमसे बात करने के लिए। बंगाल में बीजेपी के अध्यक्ष हैं और उनकी तरफ से कहा गया कि फिल्मी स्टाइल में मैसेज देने की कोशिश हुई है इन गुंडों की तरफ से कि हम कहीं पे भी घुसकर मार सकते हैं, बस 2 दिन और उसके बाद सरकार की शपथ हो जाएगी, कानून व्यवस्था पर सबसे पहले काम किया जाएगा।